दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि देश में 25,000 के पास पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। मुंबई में 10 दिन में दोगुने से भी ज्यादा है केस। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 25,000 के पास पहुंच गई है। महाराष्ट्र खासकर मुंबई और गुजरात में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मुंबई में पिछले 10 दिनों में दोगुना से भी ज्यादा मामले बढ़ गए हैं और वहीं गुजरात में एक दिन में 256 नए मामले सामने आए हैं और 6 लोगों की जान चली गई है। अगर पूरे देश की बात करें तो एक दिन में कोरोना से 56 लोगों की जान गई है, जबकि 1400 नए केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक के 789 लोगों की जान गई है और 24,942 लोग इससे संक्रमित हैं। हालांकि देश में ठीक होने वाले लोगों की भी संख्या 5,000 को पार कर गई है। और वहीं बता दें गुजरात में कोरोना का कहर जारी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार नए मामले बढ़ रहे हैं। शनिवार को भी 256 नए मामले सामने आए हैं। और वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में पिछले हफ्ते तक कोरोना से स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है। संक्रमितों की संख्या 100 से भी कम थी, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में राज्य की पूरी तस्वीर बदल गई है। हालांकि अभी भी संक्रमितों की संख्या कम है, लेकिन ट्रेंड डराने वाले हैं। 19 अप्रैल को राज्य में कुल 96 मामले थे, जो 25 अप्रैल को बढ़कर 228 हो गए हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हालात में भी तेजी से बदलाव आया है। शुरू में नोएडा, ग्रेटर नोएडा से ज्यादा मामले सामने आए, बाद में लखनऊ और कानपुर में मामले देखे गए और अब नेपाल की सीमावर्ती जिले कुशीनगर में एक दिन में 19 मामले सामने आए हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी और 106 नए केस सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या 1,945 हो गई है और कर्नाटक में संक्रमितों की संख्या 500 हो गई है। शनिवार को 26 नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। और बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में भी मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। शनिवार को 40 नए मामले सामने आए और कुल 494 संक्रमित हो गए हैं। एक व्यक्ति की भी जान चली गई है। और अब बता दें कि गृह मंत्रालय ने गलतफहमियों को किया दूर। खुल जाएंगी गली मोहल्ले की दुकानें, मॉल और बाजार नहीं खुलेंगे। जी हम बात करें कि शुक्रवार की देर रात लॉकडाउन से छूट की घोषणा के बाद फैली गलतफहमियों को शनिवार को गृह मंत्रालय ने दूर कर दिया है और इसके अनुसार ग्रामीण इलाकों में मॉल को छोड़कर सभी तरह की दुकानें खोलने की पूरी छूट होगी, लेकिन शहरी इलाकों में मॉल के साथ साथ बाजार भी बंद रहेंगे और शहरों में हेयर कटिंग, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति नहीं होगी। शराब, सिगरेट और गुटखा की बिक्री पर पाबंदी शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में एक समान रहेगी। रेड जोन या कंटेनमेंट इलाके में जरूरी सेवाओं के अलावा किसी तरह की कोई छूट नहीं होगी। और अब बता दें कि कोरोना लॉकडाउन से रेलवे को लगी तगड़ी चोट, उबरना होगा मुश्किल। आपको बता दें कि कोरोना ने रेलवे को कई ऐसे सबक सिखाए हैं जिनका असर लंबे समय तक रहेगा। लॉकडाउन से रेलवे को इतनी चोट लगी है कि उबरना मुश्किल होगा। इसके लिए उसे अपने फैसलों और तरीकों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। आपको बता दें कोरोना के बाद रेलवे पहले जैसी नहीं रहेगी। जी हाँ, कोरोना लॉकडाउन के कारण रेलवे को 15 से 20 हजार करोड़ रुपए की तगड़ी चपट लगी है। यात्री यातायात ठप पड़ने और माल यातायात आधा रह जाने के कारण लगभग रेलवे को लगभग 10,000 करोड़ रुपए के राजस्व की क्षति हुई है। जबकि इतना ही नुकसान कारखानों में कोच, लोकोमोटिव व पहियों आदि का उत्पाद ठप पड़ने से हुआ है। ये स्थिति तब है जब रेलवे पहले से ही घाटे में थी। बीते वित्तीय वर्ष में 1.90 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले वो केवल 1.80 लाख करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर पाई थी और परिणाम स्वरूप ऑपरेटिंग रेशियो 100% से ऊपर जाते जाते बचा था। और अब बता दें कि लॉकडाउन में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जानिए कब से 20 करोड़ घरों को मुफ्त में दी जाएगी दाल। जी हाँ, हम बात करें कि देश भर में पीडीएस से जुड़े 20 करोड़ घरों को मई के पहले सप्ताह में मुफ्त दाल वितरण में तेजी आ जाएगी। इसके लिए 5.88 लाख टन दाल तैयार करने और बड़े पैमाने पर ढुलाई का काम जारी है। सरकार ने शनिवार को ये जानकारी दी है और अधिकांश लाभार्थी मई के पहले सप्ताह तक पहले महीने का कोटा प्राप्त करेंगे। कई राज्य एक ही बार में 3 महीने के लिए दाल बांटने से सक्षम होंगे। शेष राज्यों के लिए मई के तीसरे सप्ताह तक 3 महीने के लिए दाल की आपूर्ति पूरी करने के प्रयास
प्रयास किए जा रहे हैं और 1 महीने पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर परिवार को 3 महीने तक 1 किलो दाल मुफ्त देने की घोषणा की थी। जो परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत दाल मुहैया कराई जा रही है। कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान गरीबों की जरूरत को ध्यान में रखकर ये कदम उठाया जा रहा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि अभी तक करीब 30,000 टन दाल का वितरण किया जा चुका है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेके आ जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तानी मौलवी के विवादित बोल, कहा बढ़ती अश्लीलता से नाराज होकर अल्लाह ने भेजा कोरोना। जी आपको बता दें कि पाकिस्तान के एक प्रमुख मौलवी ने कथित तौर पर दावा किया है कि कोरोना महामारी अल्लाह के श्राप का नतीजा है। ईश्वर ने दुनिया में बढ़ती नंगता एवं अश्लीलता से नाराज होकर ये महामारी भेजी है। इस बयान को लेकर मौलाना की आलोचना हो रही है और यही नहीं, लोग इमरान सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि मौलाना तारिक जमील ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर यह बयान तब दिया जब 23 अप्रैल को पीएम इमरान खान ने कोरोना पीड़ितों के लिए फंड जुटाने के लिए टेलीथॉन का आयोजन किया था। और आपको बता दें, कुछ खबरों के मुताबिक मौलाना जमील ने कहा कि कोरोना वायरस के रूप में दुनिया अल्लाह के कोप का सामना कर रही है और इस कोप की वजह से बढ़ती अश्लीलता और नंगता है। कौन है जो हमारी बेटियों को डांस करा रहा है? उनके कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। जब समाज में अश्लीलता आम बात हो गई है तो अल्लाह नाराज हो गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मौलाना के इस बयान को महिलाओं को अपमानित करने वाला बता रहे हैं। इस बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मामले पर संसदीय सचिव बैरिस्टर मलिका बुखारी ने ट्वीट कर कहा है कि महामारी के फैलने को किसी भी सूरत में महिलाओं की नैतिकता और आबरू से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने कहा कि हम इस तरह के बेतुके बयानों के जरिए महिलाओं को निशाना बनाने को सहन नहीं करेंगे। हमने पाकिस्तानी संविधान के तहत अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी है। ये गंदा और बेतुका बयान है जिसमें महामारी के लिए महिलाओं के छोटे कपड़ों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और अब बता दें कि कांग्रेस ने कहा कि नोटबंदी की तरह बिना योजना लागू किया गया लॉकडाउन, जा चुकी 14 करोड़ नौकरियां। ये आपको बता दें, विपक्षी दल नेता कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश भर में बिना कोई योजना बनाए लॉकडाउन लागू किया है, जिसकी एक बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ रही है। खास तौर से गरीब और नौकरी पेशा लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें, लॉकडाउन के बाद एक तरफ मजदूर बेहद मुश्किल का सामना कर रहा है तो वहीं करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इससे ये तबका काफी परेशानी में खुद को पा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि अब तक की 14 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं। कांग्रेस ने आगे कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का फैसला नोटबंदी की तरह बिना कोई योजना बनाए और बगैर सोचे समझे किया है। इससे करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लेकिन मोदी सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जो लॉकडाउन के चलते नौकरियां गंवा रहे हैं उनके लिए सरकार के पास क्या प्लान है। कांग्रेस ने कहा कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद से करीब 14 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए हैं और आपको बता दें, संकट अभी और बढ़ने वाला है। आने वाले हफ्तों में लाखों लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार से सवाल है कि उनके पास नौकरी खो रहे लोगों की मदद के लिए क्या कोई प्लान है। कांग्रेस ने कहा कि बिना सोचे समझे और बिना योजना के फैसला लेने से नुकसान सिर्फ मौद्रिक नहीं होता, इसका कई तरह से असर समाज पर होता है। और अब बता दें कि 101 पूर्व नौकरशाहों ने राज्यों के सीएम को लिखी चिट्ठी, कहा कोरोना के नाम पर हो रहा मुस्लिमों का उत्पीड़न। जी हम बात कर रहे हैं कि देश में कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकारों के सामने 101 पूर्व नौकरशाहों ने तबलीगी जमात से जुड़े सदस्यों और मुस्लिमों के साथ होने वाले उत्पीड़न का मुद्दा उठाया है। पूर्व नौकरशाहों ने एक पत्र में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें। पत्र में उन्होंने कोरोना संकट के बीच तबलीगी जमात द्वारा आयोजित कार्यक्रम को एक भटका हुआ एवं निंदनीय कृत्य बताया है, लेकिन मीडिया के एक वर्ग द्वारा कथित तौर पर मुसलमानों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार को बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय करार दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले महीने 25 मार्च को लॉकडाउन घोषित होने के बाद 28 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से 2000 से ज्यादा तबलीगी जमात के सदस्यों को मस्जिद से निकाला गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर से आए तबलीगी जमात के कई सदस्यों ने करीब 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना का संक्रमण फैलाया। इस घटना से देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जिसके बाद तबलीग के सदस्यों को देश की नाराजगी झेलनी पड़ रही है।
तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि तेजस्वी ने सीएम नीतीश से कोटा जाकर छात्रों को लाने की मांगी अनुमति। जेडीयू ने कहा आप लोगों को भड़का रहे हैं। आपको बता दें, बिहार के नेता इन दिनों कोटा में लॉकडाउन के कारण फंसे छात्रों को लेकर आमने सामने हैं। बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर छात्रों से नफरत करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने खुद कोटा जाकर लड़कों को वापस बुलाने की अनुमति मांगी है। वहीं जेडीयू ने तेजस्वी की इस मांग पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने इस बयान को नीच मानसिकता का बताया है और कहा कि तेजस्वी लोगों को भड़का रहे हैं। बता दें कि आज तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज जारी करते हुए कहा कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, गुजरात, दादरा और नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सुदूर असम सहित सभी राज्यों ने अपने छात्रों को कोटा से वापस बुला लिया है। लेकिन नीतीश कुमार जी को पता नहीं बिहार के भविष्य मासूम छात्र छात्राओं से क्या नफरत है। अभी भी वक्त है, छात्रों को वापस बुला लीजिए। अगर सरकार उन्हें वापस बुलाने में बिल्कुल असमर्थ है और असहाय है तो कृपया मुझे अनुमति दीजिए, हम लेकर आएंगे। और अब अगली खबर आ रही महाराष्ट्र से। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी भरने के लिए वाइन शॉप शुरू करने की राज ठाकरे ने मांग पर शिवसेना ने साधा निशाना। आपको बता दें कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे से राज्य में वाइन शॉप शुरू करने की मांग कर दी। राज्य ने पत्रकार लिखकर मुख्यमंत्री से कहा कि राज्य को आर्थिक मजबूती देने के लिए राज्य सरकार ने शराब बिक्री शुरू करनी चाहिए। ऐसा करने से राज्य को सालाना 15,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा, जिससे सरकार को कोरोना के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी। राज ठाकरे ने अपने पत्र में कहा कि लॉकडाउन की वजह से राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। राज्य सरकार के पास अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं। जहां एक तरफ जमीन के सौदे नहीं हो रहे हैं, दुकानें बंद हैं, राज्य के सारे व्यवहार जिनसे सरकार को रेवेन्यू मिलता है वो सब बंद है। तो ऐसी स्थिति में वाइन इंडस्ट्री से मिलने वाले रोजाना 42 करोड़ रुपए सरकार का बड़ा आधार देगा। और अब बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने 1 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों के बैंक खातों में भेजे 1,000 रुपए। जी हम बात कर रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना मोबाइल ऐप के माध्यम से 1,11,568 प्रवासी मजदूरों के बैंक खातों में 1,000 रुपए की सहायता राशि भेजकर इस योजना का शुभारंभ किया। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के 2,47,025 प्रवासी मजदूरों ने अब तक इस ऐप के माध्यम से सहायता के लिए अपना निबंधन कराया है। उन्होंने बताया कि अलग अलग जिलों के डिप्टी कमिश्नर द्वारा अब तक 2,10,464 प्रवासी मजदूरों के निबंधन को अपूर्ण किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में झारखंड के मजदूर बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं और लॉकडाउन के शुरुआती चरण से ही राज्य सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के सरकार के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रवासी मजदूरों के लिए राशन और खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम किया है। और इसी कड़ी में आज प्रवासी मजदूरों को मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना मोबाइल ऐप के जरिए 1,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने का शुभारंभ हुआ है। बता दें कि झारखंड में अब तक के 53 लोगों की कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि अगले कुछ घंटे में फिर बिगड़ेगा मौसम। जाने किन राज्यों में होगी तेज बारिश और चलेगी धूल भरी आंधी। जी हम बात करेंगे अगले कुछ घंटे में फिर बिगड़ेगा मौसम। देश पर छाए कोरोना वायरस के संकट के बीच कुदरत भी हर रोज नए नए रंग दिखा रही है। लॉकडाउन के कारण गेहूं की फसल की कटाई में देरी हुई, जिसके कारण पिछले दिनों उत्तर भारत के कुछ राज्यों में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने पहले ही खूब खेतों में इसकी खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया है। और अब मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी भारत और देश के अन्य कई राज्यों में तेज बारिश, धूल भरी आंधी आने का पूर्वानुमान है। आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के पूरब में आगे बढ़ने के चलते देश के विभिन्न हिस्सों पर एक बार फिर मौसम करवट लेगा। आपको बता दें आगे कि दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन तक तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी हवा की वजह से सोमवार तक मौसम बहुत खराब रहेगा। रविवार को सोमवार को हल्की बारिश के आसार है। वहीं अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई भागों में 27 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच बारिश होने की संभावना है।
तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हैं अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।